इसका क्या प्रोसेस है डेटा एंट्री हम बनाने के लिए। आज हम वही देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि डेटा एंट्री क्या क्या प्रोसेस है, कैसे सीख सकते हैं, डेटा एंट्री का क्या फ़ायदा है। जैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाह रहे हैं, इसका क्या है, फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम, कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्लैंक पेज ओपन करा। ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको सर, ये सेल दिख रहे हैं, बहुत सारे जो बॉक्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं सेल। जैसे यहाँ से ये देखेंगे, ये सारे जो है इसको हम कहते हैं शीट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है शीट। ठीक है, ये शीट 1 में है और शीट 4 है तो इस पर क्लिक करेंगे तो शीट 2 में आएगा, शीट 3 आएगा, शीट 4 आएगा, शीट 5 आएगा। जिस नंबर वाइज आप चाह रहे हैं, जितना सीट चाह रहे हैं उतना सीट पे आप आएगा। सारे सीट पे एक इक्वल ही रहेंगे, जो बॉक्स बने हैं, सेल बने हैं, वो सारे इक्वल ही रहेंगे। ठीक है ना, हमने वो नंबर 1 सीट पे है, नंबर 1 सीट पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दिखा रहा है इसका रो 1 2 3 अप टू जो है वो दिखा रहा है, वो रो के लिए है। और ये जो ABCD जो दिखा रहा है वो कॉलम के लिए है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल के लिए है। जो ये बॉक्स बने हुए हैं, ये सारे बॉक्स को, ठीक है, इसको कहते हैं सेल। एफ जो कॉलम है एफ का और ये रो है जो 4 का, इसका जो क्या है सेल एड्रेस है। ये जो दोनों का एड्रेस जो दिखा रहा है वो सेल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, अब चाह रहे हैं ये सेल जो था इसको जो सेल जो है इसको आप जूम करना, तो यहाँ पर आ करके बड़े कर सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर दिखाएगा कि आपका कॉलम जो दिखा रहा है ये कितने साइज में देखना चाह रहा है, कैसे देखना चाह रहा है, पेज जो है उसको यहाँ पे जूम कर सकते हैं। यहाँ से प्लस जितने प्लस करेंगे उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ से बैक करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेल। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको कि ये जो नंबर है, ये जो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर दिए गए हैं, ये कितने तक लिखा हुआ है। आप 1 बाय 1 करके देखेंगे तो इसमें आप माउस शॉर्टकट तरीका बताते हैं हम आपको कि कैसे बढ़ते हैं। जैसे यह 1 पे है, उस पर बाद कंट्रोल किया, एरो का जो नीचे पर डाउनवर्ड एरो है उसको आप प्रेस करेंगे तो अब लास्ट में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो दिखा रहा है हमें, जो दिखा रहा है 10,48,576 जो है, ये 10,48,576 जो दिखा रहा है, ये इतने जो नंबर है 1 से लेकर के 10,48,576 सेल बने हुए हैं। जो बॉक्स है, ये जो एड्रेस है सेल एड्रेस, ये दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई पूछेगा कि जो एक्सेल शीट में आप कितने जो नंबर बना है, जो दिखाता है 1 2 3 4 100 तक जो जो नंबर है वो कितने तक है, तो आप बता सकते हो उसको 10,48,576 है। अब ये जो दोस्तों हम बताएंगे ये ABCD F G H तक है, जो आप बता देखते हैं कि GH तक जितना भी है ये आ गया है। ठीक है, ये जेड है, जेड के बाद भी है ए करके, ये दोस्तों बताता है हमें ये कितने तक है। तो इसको करने के लिए आप कंट्रोल करेंगे और राइट एरो का जो है बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में लेकर के आ जाएगा। ये XFD तक दोस्तों आता है। ठीक है, ये दिखाता है कि XFD तक लास्ट आप जा सकते हैं। इसको आप काउंट करेंगे, काउंट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसको बताया गया, कंट्रोल करके एरो का राइट डायरेक्शन एरो जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे लास्ट वाले जो सेल है वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बताएंगे ये जो सारे टूल्स जो दिख रहे हैं आपको, इसको कहते हैं रिबन। ठीक है, ये जो सारे टूल्स है, जैसे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मेट है, ये सारे जो टूल्स को कहते हैं रिबन। ठीक है, तो अब दूसरा दोस्तों है कि देखिए, आप जैसे ये A1 है, B1 A है, B है, C है। ठीक है, आप ये जो नंबर इस पर कोई भी आप लिखेंगे तो इसका जो मान लो आप इसको सीरियल नंबर 1 रख लिया, इसको नेम रख दिया, इसको B रख दिया, जो एड्रेस वगैरह है जो भी डाले। अब इस पर कॉन्टेंट आप कोई भी लिखेंगे, इसमें कॉन्टेंट लिखने पर जो आप कॉन्टेंट लिखेंगे तो ज़्यादा कॉन्टेंट हो जाए तो आपको देखेगा कि ये दूसरे सेल में इंटर हो रहा है। ठीक है, उसको एक ही सेल में रखने के लिए यहाँ पे हम जो C और D का जो है लाइन, इसके मिड वाले पे लाएंगे, वहाँ पे प्रेस करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे जो ड्रैग करके यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे तो ये जो सेल जो है स्पेस लिया है वो स्पेस सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम के बाद लिखेंगे मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो मेलिंग एड्रेस हमने लिखा,
ये देखिए ये दूसरे डी के बॉक्स में भी आगे हुआ है, तो हमें चाहिए एक ही बॉक्स में सी वाले में। तो इसको यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड में ड्रैग करके यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे, तो ये एक ही सेल में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे एक सेल में आ गया। देखिए हमारा एक ही बॉक्स में बना हुआ है। अब इस पे लिखेंगे हम क्या, इस पे जो है वो अब डालेंगे क्या है, मेलिंग एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ। अब देखिए दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको भी हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर अरेंज करने के बाद यहाँ ड्रैग करके लाकर यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्वालिफिकेशन, केशन, ड्रैग करके लाएंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे। अब इसके पास लिखेंगे कोर्स, कोर्स, COURSE, कोर्स। उसके बाद लिखेंगे बैच, बैच एंड ड्यूरेशन, मतलब ये बैच जो है वो बैच है और इसका ड्यूरेशन कब तक चला था, ये ड्यूरेशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ तक हमने सीरियल नंबर डाला, उसके बाद नेम डाला, मेलिंग एड्रेस डाला, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, कोर्स, बैच एंड ड्यूरेशन, कब से कब तक चला। ठीक है, ये सारे को दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे एक बार। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप ये जो देख रहा है ABCD का जो ये बॉक्स जो गैपिंग है, इसके बीच में एक लाइनिंग है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये जो कंटेंट का जो है, जो स्पेस ले रखा था किसी किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो ये एक समान हो गया। ठीक है, अब कोई सा भी बॉक्स में देखेंगे तो एक समान है, जो कंटेंट लिखा है वो बॉक्स के अंदर में ही है। ठीक है, अब दोस्तों हम बताएंगे आपको कि ये जो देख रहा है कि सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के लिए आप देखते हैं कि 1 इंटर किया, 2 किया, इंटर किया, 3 किया। अब ऐसे जो आप जिसको मान लो 100 चाहिए, तो 100 तक आप ऐसा टाइप करते रहेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको। तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला एक है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि आप 1 को भी सिलेक्ट करिए और 2 को भी सिलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आएंगे तो ड्रैग कर करके यहाँ से नीचे ला करके छोड़ देंगे, तो ये आपका जो है एक साथ दो दो आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसको ड्रैग करके नीचे लाकर छोड़ेंगे, तो ये यहाँ पे जितना चाहे उतना नंबर आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये सारा बहुत सारे नंबर देख रहे हैं, 1 से लेकर के 26 तक आया। आपको 100 तक चाहिए, 100 तक ले सकते हैं। आपको एक और तरीका बताते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि वैसे नहीं करके आप एक ही नंबर से करें, जैसे 2 नंबर को सिलेक्ट नहीं करें, आप एक नंबर को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये नंबर 1 दिया गया है। नंबर 1 पे जैसे है कि आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो जो दिख रहा है प्लस का चिन्ह, इस पे देखेंगे तो एक और प्लस बनेगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके कंट्रोल प्रेस किए हुए आप नीचे ड्रैग करके लाएंगे, ड्रैग करके ला करके यहाँ पर छोड़ देंगे। ये अपने आप नंबर जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितना चाहे उतना नंबर ले सकते हैं। ये देखिए 33 तक नंबर आ गया, 1 से लेकर के 33 तक। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में क्लिक करें, तो ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे एक बार। सेलेक्ट करने के बाद जो 33 तक था इसको सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे दिखाता है ये नंबर सेंटर का, आप लेफ्ट में ले रहे हैं, राइट में ले रहे हैं, ये आप सेंटर पर लेफ्ट का है, ये मिड का है। ठीक है, ये मिड पे आ गया। ठीक है, अब चाह रहे कि लेफ्ट साइड में करें तो लेफ्ट साइड में करेंगे, ये क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें आता है नेम का। अब जो चाह रहा है इसमें नेम लेने के लिए राम, उसके बाद यह है सोनू, ठीक है, मोनू। ठीक है, ये लिया हमने नाम। इसका मेलिंग एड्रेस दोस्तों हम देखिए जैसे बताते हैं, इसका मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस मतलब है कि जो आप ये एड्रेस पर रहता है, जैसे मान लो C1 है। ठीक है, ओखला, ओखला न्यू दिल्ली। ठीक है, दूसरे में डाल दिया R1
TAI मुंबई, ठीक है। इसके बाद डाल दिया A45 नाम, ठीक है, यह हो गया। जैसे ये नंबर था A4551, ठीक है, पटना का, पटना PATNA पटना, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये दिल्ली का जो है ये दूसरे कॉलम में आ चुका है। तो इसके लिए है कि यहाँ पे आप जो लाइनिंग है इस पर D और C के बीच पे इस पर ला करके क्लिक करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस के बाद यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है लाइनिंग, जो कॉलम जो एक कॉलम में ये जो अलग दूसरे कॉलम में जा रहा है वहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताते हैं आपको दूसरा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर पर जो आपको चाहिए 962132 जो है आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर पर डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये ड्रैग करके आप यहाँ से ला करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम मान लो 01/02/1996 में हुआ है, ठीक है। अब इसका था 02/03/1995, ठीक है, ये हो गया। इसमें जाते हैं नंबर डाल दो, दूसरा जो भी नंबर है वो नंबर दे दिया, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कोई एक नंबर दे दो, ठीक है। इसमें भी एक डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 05/06, उसके बाद 2000, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसमें दिखाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मान लो BSc हो गया, ठीक है। इसमें कोर्स क्या है आपका क्वालिफिकेशन मान लो है आप BSc है, ठीक है। इसमें कोर्स का क्या है DCA, ठीक है, DCA जो है कोर्स है। अब इसके बाद बैच जो है, ये बैच कौन सा है 8 to 10 वाला, ठीक है। आप 8 to 10 के बैच में है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना है 8 to 10 के बैच का ड्यूरेशन है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया। अब चाहो तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जैसे नेम है, अब ये चाह रहे नेम आपको एक ही नेम को, ये जो है नेम है इसको आप चाहे तो ड्रैग करके आप नीचे लाएंगे तो बहुत सारा नेम आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें नाम एक ही नाम का आ गया वो इसमें सारा बन करके, ठीक है। जब आप चाहे इस नाम को चेंज करने के लिए तो आप इस नाम से आपको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं नंबर डालेंगे, इस पर आप चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि ये 10 डिजिट का नंबर है या 10 डिजिट से कम है, तो आप ये देख सकते हैं या इसको फिक्स कर सकते हैं 10 डिजिट का नंबर डालें। इस पर नोटिफिकेशन आ सकता है कि ये आप जो नंबर डाल रहे हैं, जैसे कितना नंबर है 2 2 4 2 8 6 8 डिजिट का नंबर है, तो ये आप जब 8 डिजिट का नंबर पे इंटर करेंगे तो ये आप चाह रहे हैं कि ये नहीं आवे, इसको हमें मैसेज बताया कि 8 डिजिट का नंबर ये गलत है, आपको 10 डिजिट का नंबर डालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला एक सेट होता है यहाँ पे, जैसे इसको 8 डिजिट का है तो इसको आप डी क्लिक करेंगे। डी सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद इसको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको डेटा वैलिडेशन के बाद में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करने का, ठीक है, ये हमारा है डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे देख रहा है एनी वैल्यू, यहाँ पे सेटिंग का है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एनी वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा होल नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, ठीक है। तो हम लेंगे इसको टेक्स्ट लेंथ के बाद लेंगे ये जो आ रहा है देख रहे हैं बिटवीन है, या जो आपका जो नो बिटवीन है, नो इक्वल टू है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर है, ठीक है। आप जिसको लेना चाह रहे हैं इक्वल टू भी ले सकते हैं, ठीक है, या बिटवीन है तो बिटवीन ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर डालेंगे मैक्सिमम नंबर 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 10 के बाद फिर यहाँ पे जब मिनिमम जो है उस पर जो है मिनिमम मैक्सिमम 10, ठीक है, 10 डाला, उसके बाद ओके करा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप जो 10 डिजिट का है इसको डालने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे गलत दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक बार डाल करके, यहाँ पे देखिए यह कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। ये जो है हम इंटर कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा डालने के लिए तो यहाँ पे नहीं दिखाता है, ठीक है।
इसके लिए आपको क्या है, जैसे यहाँ पे है कोई नंबर डाल रहे हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आपका जो है दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल्स, ठीक है। ये जो कह रहा है आप जो नंबर डाल रहे हैं वो 10 वैल्यू से ज़्यादा नहीं है। इसमें चाहे तो आप अपना मैसेज खुद से सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन के पास जा करके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट मैसेज, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या है कि आप 10 डिजिट का नंबर डाले, ठीक है, ये लिख दिया हमने मैसेज। यहाँ पे मैसेज करने के बाद यहाँ पे ओके करा, ठीक है। ओके करने के बाद ये दिखाता है यहाँ पे आप 10 डिजिट का नंबर डालें, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे तो दिखाएगा आपको जो भी है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे दिखाएगा आपको जो भी नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे ही एक चीज़ और बताते हैं, डेटा वैलिडेशन करिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन के बाद अलर्ट का है, ठीक है, अलर्ट का है, शॉप को वार्निंग का है, इन्फॉर्मेशन है, स्टॉप का है, ठीक है। जो आप नंबर जो लिखना चाह रहे हैं इस पर आप लिख सकते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए, ठीक है। एनीवन अब क्लिक कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ये हटा दिया हमने। दोस्तों अब ये देखिए आपको जो ये है, इसको जो एक नाम है इसको बहुत सारा नाम इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारा पेज आएगा, जैसे ये मान लो ये इसको ट्राई करके नीचे लाया तो ये बहुत सारा नाम आया, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे जो है जो जो एबीसीडी दिख रहा है ऊपर में दिख रहा है, बट हमारा जो ये फर्स्ट लाइन का जो है वो अंदर में चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या इसका प्रोसेस है, ये हमारा जो लाइनिंग जो लिखे हमने मेन फ्रंट पे, ये वाली जो है, ये वाली जो हमने लिखा है इसको यहीं तक दिखे, और ये डेटा हम जो डाल रहे हैं वो इधर यहीं दिखता रहे, और ये वाली जो सिर्फ आपको बढ़ता हुआ दिखे, बाकी जो ये डेटा जो है यहाँ पे आपको होम पे ये सामने स्क्रीन पर दिखता रहे, ये हटे नहीं। इसके लिए एक तरीका